के देश छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिससे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल यह है कि सीरिया में अब आगे होगा क्या? विद्रोहियों की जीत के साथ ही सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हयात अल शाम का कब्जा है। सड़कों पर कई जगहों पर जश्न का माहौल है। विद्रोही हवा में फायरिंग कर खुशी जता रहे हैं। कई लोग चौराहों पर सेना के टैंक पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। हालांकि जीत के इस जश्न के बीच दमिश्क के लोगों के दिलो दिमाग में कई चिंताएं भी हैं कि सीरिया में अब आगे क्या होगा। यही वजह है कि देश में हुए इस तख्ता पलट के बीच तमाम लोग जरूरी सामानों को तलाश रहे हैं। शहर की दुकानें और एटीएम बंद हैं। ऐसे में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति असद के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ने वाले विद्रोहियों ने हमेशा से ये साफ कर रखा था कि उनका पहला लक्ष्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना है। लेकिन अब जब असद के देश छोड़कर भागने की खबरें हैं तो आगे क्या होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। सीरिया में असद सरकार के पतन ने पहले से ही उथल पुथल वाले इस क्षेत्र में और अधिक अनिश्चितता का खतरा पैदा कर दिया है। कुछ अरब देशों ने पहले तो कई साल असद सरकार से किनारा किया, लेकिन पिछले कुछ समय में उनके साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य करना शुरू कर दिया था। ऐसे में विद्रोहियों के सीरिया पर कब्जे ने सीरिया से राजनीतिक संबंधों को लेकर नया प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हयात तहरीर अल शाम को लेकर सतर्कता बरतते रहे हैं। ऐसे में सीरिया के भविष्य को लेकर संशय के बादल और भी गहरे हो गए हैं। लोग हालात के और खराब होने की आशंकाओं से डरे हुए हैं। विद्रोही गुटों ने भले ही 13 साल के संघर्ष के बीच असद को हटाने का अपना मकसद पूरा कर दिया हो, लेकिन अब इससे आगे का रास्ता भी उनके लिए मुश्किलों भरा ही है, क्योंकि विद्रोही गुट के नेताओं को पता है कि अगर उनकी पहचान जिहादी संगठन के रूप में बनती है तो वो आसानी से सीरियाई सरकार में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसी सूरत में वो देश का नेतृत्व करने की अपनी आकांक्षाओं को साकार नहीं कर सकेंगे, चाहे विद्रोही अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हों या नहीं। लेकिन इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां इजराइल, ईरान और तुर्की सभी सीरियाई गृह युद्ध के नतीजों से जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि असद का तख्ता पलट न केवल मध्य पूर्व पर असर करेगा बल्कि अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों पर भी इसका असर होगा। यानी अनिश्चितताएं कई हैं और चिंताएं भी कई। खबरों के मुताबिक बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश में सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि देश में सरकार कैसे बदली जाएगी, कौन सीरिया का नेता बनेगा। सीरियाई सेना के पीछे हटने के बाद भी पूरी दुनिया की नजरें यहाँ हुए घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। सीरिया से आ रही तस्वीरों के बीच यहाँ के भविष्य की चिंता बड़ी है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनकी सेना ने गोलान हाइट्स में इजराइल और सीरिया के बीच बने बफर जोन में प्रवेश किया है। तमाम बड़े मुल्क सीरिया के हालात पर फिलहाल सधी बयानबाजी कर रहे हैं। सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध के खात्मे के बाद भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के बीच 2020 के सीजफायर के बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था। लेकिन इस बार असद की एक न चली। फिलहाल वो देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब असद करेंगे क्या? विद्रोहियों की जीत के साथ सीरिया में असद के शासन का अंत हो गया है। जो परिवार बीते 50 सालों से सीरिया के सत्ता में शीर्ष पर था, वो अब सत्ता से बेदखल हो चुका है।
सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, विद्रोह हुआ, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार विद्रोहियों के आगे सीरियाई सेना की एक न चली और सत्ता असद के हाथों से निकल गई। सीरिया की सत्ता जाने के बाद अब असद को लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 साल सीरिया की सत्ता में सबसे ताकतवर रहे असद आखिर कैसे इस हालात में पहुंच गए, क्योंकि 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंजाम उनके खिलाफ हुआ। और सबसे बड़ी बात, अब आगे असद का क्या होगा। दरअसल 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिससे ये युद्ध और जटिल हो गया। कई बार विद्रोही गुट ने सीरिया के अहम शहरों पर कब्जा जमाया। सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को कड़ी चुनौती भी दी, लेकिन असद के सहयोगी देशों के युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर घिरने के बाद असद की मुश्किलें बढ़ती गईं। रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में उलझा हुआ है। ईरान और उनके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि वो लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। उधर सीरिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जिसके चलते असद की लोकप्रियता भी घटती जा रही थी। बिगड़ते हालात के बीच अधिकतर सैनिक अल असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक और पुलिस अधिकारी अपनी चौकियां छोड़कर अपने हथियार सौंपकर विद्रोहियों के आगे बढ़ने से पहले ही भाग रहे थे। बीते 11 दिन में लगातार कई मोर्चों पर असद की सेना की हार की खबरें सामने आ रही थी। लगातार बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो रहा था और आखिर में राजधानी दमिश्क भी विद्रोहियों के हाथ में आ गई। असद परिवार का ताल्लुक अलावाइद समुदाय से है, जो शिया इस्लाम को मानता है और सीरिया के पिछड़े समुदाय में आता था। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 30 साल देश पर राज किया। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर अल असद निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुन लिए गए। असद परिवार पर विद्रोह को दबाने का आरोप लगता रहा और इसे लेकर बशर अल असद का भी कई बार विरोध हुआ, लेकिन असद हर बार विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। लेकिन साल 2024 जाते जाते सीरिया में असद के खिलाफ विद्रोह की ऐसी लहर उठी तो वो देश छोड़कर भाग निकले। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।